नमस्कार, नौकरीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। अक्सर आप सोशल मीडिया पे ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखते होंगे कि कोई आपका एक मित्र, कोई आपका एक मित्रों का मित्र या कोई पॉपुलर चेहरा दुनिया से चला गया। हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई, हृदयघात से उसका निधन हो गया, हृदय गति रुक गई। घर वाले परेशान हैं क्योंकि एक दिन पहले तक वो आदमी ठीक ठाक था, कुछ दिन पहले तक वो एकदम फिट था और अचानक पता चलता है कि उसका निधन हो गया। या तो हार्ट अटैक से हो गया या कुछ लोगों का ब्रेन स्ट्रोक से हो गया। जब भी इस तरह की कोई पोस्ट आती है तो उसके साथ ही बड़ी संख्या में इस तरह के भी कमेंट उसमें आ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि क्या हुआ, उन्होंने टीका लगवाया था क्या या नहीं लगवाया था। इस तरह का एक बड़े स्तर पे परसेप्शन समाज के बीच में है और उस परसेप्शन के हिसाब से अगर सोचा जाए तो कहीं ना कोई व्यक्ति ये मान रहा है हमारे समाज में कि टीकाकरण जो है उसका इन सारी की सारी डेथ्स के साथ में कोई कनेक्शन है। अब इस हालत में सरकार को क्या करना चाहिए, देश को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए और हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। आज मैं इसी बारे में बात करूँगा, आपके साथ में चर्चा करूँगा कि इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब बार बार लोग ये कहते हैं कि कहीं मेरे किसी परिचित का निधन टीके के कारण तो नहीं हुआ, कहीं मेरे परिचित की जान टीका लगने के कारण तो नहीं हो गई, कहीं क्लॉटिंग के कारण उनकी डेथ तो नहीं हो गई, तो ये सारी की सारी चर्चाएं एक चीज़ बताती हैं, एक रिफ्लेक्शन है ये हमारी सोसाइटी के दिमाग में क्या चल रहा है उसको लेकर। बड़ी संख्या में हमारे समाज में ऐसा मानने वाले लोग हैं कि टीके के साइड इफ़ेक्ट के कारण लोगों के प्राण जा रहे हैं और हार्ट अटैक के पीछे एक बड़ी वजह टीका भी है। मैंने इस बारे में जब पड़ताल करने की कोशिश की और ये पता लगाने की कोशिश की कि 2019 के मुकाबले 2020 या 2021 में हार्ट अटैक के कितने मामले बढ़े, तो मुझे कहीं डाटा नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो शायद मैं किसी इस नतीजे पे पहुंच पाता कि दिल की बीमारियों के कारण या पोस्ट वैक्सीनेशन ये कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, एडवर्स इवेंट, जिनके कारण ये दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन बात इस बात का है कि जब मैं आपको पोस्ट वैक्सीनेशन एडवर्स इवेंट की बात करता हूँ तो पोस्ट इम्यूनाइजेशन एडवर्स इवेंट को लेकर हमारे देश में पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक पूरी व्यवस्था है हमारे देश में। उसके लिए एक सिस्टम है, एक मैकेनिज़्म है जहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। दुर्भाग्य से जब एक तरफ समाज में इस तरह के परसेप्शन लगातार बन रहा है, टीकाकरण एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उस टीकाकरण को जो है अगर वो कर रही है और उसका राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो जाहिर बात है वो चाहेगी कि वो टीकाकरण पूरी की पूरी शिद्दत के साथ हो और उसको लेकर कोई दिक्कतें ना आए। लेकिन इस तरह की चीज़ों को लेकर सूचनाएं गायब हैं। एक रिपोर्ट मार्च में आई थी, उसके बाद में एक रिपोर्ट आई एक व्यक्ति के बारे में कि उसकी एलर्जी से मौत हो गई टीके के कारण। जो लोग इस पूरे के पूरे सिस्टम को चलाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार ने इसकी लगाई हुई है, उसकी तरफ से रेगुलर ना तो रिपोर्ट आ रही हैं, ना लोगों के बीच में कोई इस तरह का जागरूकता अभियान चल रहा है कि टीका लगाने के बाद में अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई है तो आप सरकार को सूचित करें। ये बात तो तय है कि सरकार का मकसद टीका लगाना नहीं है। सरकार टीका लगाने से ज़्यादा सरकार का मकसद है कि लोगों की सेहत ठीक रहे, लोग सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से उनका निधन ना हो। अगर उनका ये मकसद है तो उनका इसके साथ साथ ये भी मकसद है कि किसी और दूसरी वजह से लोगों के अगर सुरक्षित होने में कसर है, अभी वैक्सीन जो है वो एक तरह से देखा जाए तो ट्रायल फेज़ में है, उसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है, उसके कारण लोगों के साथ में गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है, इसको पता लगाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अवेयरनेस अभियान चलाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें ताकि लोग, अगर लोगों को कहीं पे कोई गड़बड़ी लग रही है सरकार को बताएं, सरकार समय रहते उस गड़बड़ी को पकड़ सके। हमारे देश में टीके का क्या असर हो रहा है इसको पता लगाने के लिए अमेरिका का डाटा नहीं होना चाहिए, हमारे देश का डाटा होना चाहिए। अमेरिका का डाटा किस नीयत से कैसे मैनिपुलेट हो रहा है हम नहीं जानते हैं। हमारे देश में जिस एजेंसी के पास में इस टीके के पूरी की पूरी रिपोर्टिंग है वो लगातार विवादों में रही है और उसकी इस बात के लिए आलोचना होती रही है कि वो इस तरह के डाटा को रिलीज़ ही नहीं कर रही है, होल्ड कर लेती है और डाटा जो वो ला रही है वो डाटा उस पर लोग शक कर रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं।
दूसरा मसला ये भी है कि वो उस टीके पे वो माफ़ कीजिएगा उस डाटा पे वो सवाल उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो डाटा रिलीज़ कर रहे हैं उस डाटा को लेकर भी उस डाटा में ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ये काम उस संस्था का है, उस एजेंसी का है जिसके ज़िम्मे सरकार ने ये काम दिया है। उसको अवेयरनेस अभियान चलाना चाहिए, उसको मीडिया में आके अपील करनी चाहिए, उसको लोगों से कहना चाहिए कि भाई आप बताइए अगर आपको टीके के बाद कुछ हुआ है। हमारे अपने प्रोग्राम के कमेंट्स में लोग आके तरह तरह की बातें लिखते हैं, मेरे बुआ का लड़का, मेरे चाचा का लड़का, मेरे मामा, मेरी ताई, मेरा भाई, इस तरह की जानकारियाँ कमेंट में लिखते हैं। और वो जानकारियाँ जो हमारे कमेंट में लिख रहे हैं उन व्यक्तियों की जानकारियाँ सरकार तक पहुँचें, जो एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है उसके पास पहुँचें। ये सुनिश्चित करना भी उस संस्था, उस एजेंसी का काम है जिसको सरकार ने ये काम दिया है। अब इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो एजेंसी इस पूरे के पूरे काम को कर रही है उसके चीफ हैं एक अरोड़ा साहब। उन अरोड़ा साहब के ख़िलाफ़ कोर्ट में मुकदमा हुआ है। उनके साथ ही क्या बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़, जिसमें हमारे गुलेरिया साहब भी हैं और भी बहुत सारे लोग जो महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए हैं, ICMR में बैठे हुए हैं, बलराम भार्गव, ये जितने भी लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है 15-20 लोगों की। इन लोगों के ऊपर एक संस्था ने एक मुकदमा किया है कोर्ट में, और उसका कहना यह है कि ये सब लोग, जितने भी लोग बैठे हुए हैं इन संस्थाओं में, ये उन संस्थाओं से, इंटरनेशनल संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जिन संस्थाओं को टीका बेचने से फ़ायदा होता है, जिन संस्थाओं के लोगों को। उसमें बिल गेट्स का भी नाम है क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी टीका कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, और उनके जो NGOs हैं, उनके जो फाउंडेशन हैं, ट्रस्ट हैं, उनसे ये लोग जुड़े हुए हैं और भारत में कोरोना से जुड़े हुए ऑपरेशन चला रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि ये लोग लाभ के पद पे बैठे हुए हैं और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, यहाँ पे हितों का टकराव है, इसलिए इन लोगों को यहाँ भारत में इन जगहों से हटाना चाहिए या इनसे, उन संस्थाओं से इस्तीफा लेना चाहिए। तो जो आदमी इस पूरी रिपोर्टिंग का चीफ है एडवर्स इवेंट का, उसके ऊपर भी ये आरोप लग रहा है कि भाई वो आदमी बिल गेट के गेट्स फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और वो लगातार ये चाह रहा है कि किसी तरह से वो उससे जुड़ा हुआ है, और ये शक बढ़ता है कि वो जुड़ा हुआ है तो शायद वो टीका ज़्यादा से ज़्यादा लगे और टीके की बदनामी ना हो, इसलिए एडवर्स इवेंट की रिपोर्टिंग में कसर कर रहा है। या फिर ये हो सकता है कि सरकार को लग रहा है कि जब वो टीकाकरण अभियान चला रही है तो उसको बदनामी ना हो। लेकिन एक बात सोचिए कि मकसद क्या है, मकसद सेहत है या टीका है? अगर मकसद सेहत है तो एक बड़ा सवाल इस बात का है कि भाई आप सेहत पे ध्यान दो। आप ज़बरदस्ती टीका लगा सकते हो, पटक पटक के लोगों को टीका लगा सकते हो, उनको नौकरी से निकालने की धमकी दे सकते हो। दिल्ली की सरकार कह सकती है अगर 15 अक्टूबर तक नहीं लगाया तो 16 अक्टूबर से दफ्तर में मत घुसना। ये सब आप कर सकते हो, तो आप लोगों को इस बात के लिए जागरूक क्यों नहीं कर सकते हो? अगर एडवर्स इवेंट का एक्चुअल और सही डाटा आपके पास होगा, एक सही तस्वीर होगी समाज की, तो एक बेहतर, आप एक चीज़ तो अच्छी बेहतर नीति बना सकते हैं देश के लिए। दूसरा, देश के लोगों के अंदर जो इसको लेकर भ्रम फैल रहा है, या कहें कि जो लोगों के अंदर इस बात को लेकर एक धारणा है कि टीके के कारण क्लॉटिंग होती है, लोग मर जाते हैं, क्रिकेटर मर गया, फिल्म स्टार मर गया, ये मर गया, वो मर गया, और जब भी किसी की डेथ होती है तो सबसे पहले लोग यही सवाल जब पूछने लगते हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों के पास में आपकी तरफ से एक साफ तस्वीर होगी कि भाई 10 लाख में से 2 लोग मरते हैं। आप डाटा की रिपोर्टिंग ही जब सुनिश्चित नहीं करेंगे तो डाटा का जब कलेक्शन ही प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी रिपोर्टिंग ही नहीं होगी, और जब रिपोर्टिंग नहीं होगी तो इस मुल्क में भ्रम फैलेगा जो लगातार फैल रहा है। और अगर ये कन्फ्यूजन फैल रहा है, ये भ्रम फैल रहा है, ये गलतफहमी फैल रही है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हार्ट अटैक को लेकर जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है वो बहुत अच्छा डाटा नहीं है, और 2019 तक का ही डाटा है, कोरोना 19 के बाद आया, इसलिए मैं उसको आपसे साझा नहीं कर रहा हूँ। और कुल मिला के स्थिति ये है कि अब जो है, जब लगातार इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो सरकार को अब भी जागरूक हो जाना चाहिए। आगे के लिए एक नए तरह से एक रणनीति बना देनी चाहिए, जिस रणनीति में पारदर्शिता ज़्यादा से ज़्यादा हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इस मामले को लेकर जागृति आए, लोग सरकार की इस नीति पर सोचें और सरकार पर दबाव बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।